हेलो बच्चों, आज बच्चे हम स्टार्ट करते हैं आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बच्चे, जो हमने किया था कल केमिकल काइनेटिक्स में, हमने लास्ट टॉपिक, एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बोलूं कि यानी कि लास्ट लेक्चर का एक हमने लास्ट टॉपिक छोड़ दिया था। वो क्या था? हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। बच्चे, आपको क्या करना है, जैसे आपकी क्लास को जूम ऐप पे भी चल रही थी, अब जो आपका टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, ये मैं जूम ऐप के कंपैरेटिव बोर्ड पे ही कराऊंगा। रीजन बिहाइंड क्या है, ये टॉपिक ऐसा है जो कि जूम ऐप पे थोड़ा सा मुश्किल से समझ आएगा, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम क्या थी, कई बार वॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है और कई बार वीडियो क्वालिटी की। इसीलिए मैं आपके इस चैप्टर के आपको जितने हो सकते हैं लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके ही दूंगा, प्लस आपकी बीच में इन बिटवीन जूम ऐप पे क्लास लग जाएगी फॉर डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन। तो बच्चे, आपको जब तक आपका लॉकडाउन नहीं खुलता, स्कूल ओपन नहीं होते, कोई टेंशन नहीं लेनी, सिलेबस कवर हो जाएगा, रिलैक्स रहना है और टाइम का अच्छे से यूज करना है, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम तो मेरे को कॉल कर लेना, कोई सोल्यूशन कर लेंगे। तो बच्चे, जब हम बात करें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, तो बच्चे ये टू टाइप्स की होती हैं। एक फर्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चे, जो ये रिएक्शन है, आप ऑलरेडी पहले इसको पढ़ चुके हो। पढ़ा कहाँ था? आपका एक चैप्टर था 11वीं क्लास में, जिसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आपको सब कुछ आता है। बस हमें थोड़ा सा और करना है। वो क्या है बच्चे, जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, आप सभी को पता होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है। एनर्जी कंज्यूम इन एनी केमिकल रिएक्शन, कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें अगर एनर्जी कंज्यूम हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चे, एक्सोथर्मिक क्या हो जाएगा? जिसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज। जिसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए या ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। अब बच्चे, बात ये आती है, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, रीजन क्या है। जैसे मैंने आपको कल बताया था फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन, उसमें मैंने एक एक्टिवेशन एनर्जी का कुछ कॉन्सेप्ट डाला था, वो सारा इसमें रिलेट होता है। अगर बच्चे, अगर मैं एंडोथर्मिक का एनर्जी ग्राफ बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? एनर्जी ग्राफ। तो बच्चे, एनर्जी ग्राफ क्या होगा? ये देखो, कुछ ऐसा है। इसको नीचे अगर विजिबल हो जाएगा इतना। बच्चे देखो, जो ये है आपका ग्राफ, इसमें क्या है, एक तरफ है काइनेटिक एनर्जी और इधर क्या है? टाइम। बच्चों, एक तरफ है टाइम और एक तरफ क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चे, क्या होगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी इधर है, ये टाइम है, तो जो ग्राफ है वो कुछ बनता है। एंडोथर्मिक है तो बच्चे कुछ ऐसा। अब यानी कि ये क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, कल पढ़ा था एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये बच्चे क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब बच्चे, मेन पॉइंट क्या है इसमें, यानी कि जो ये लेवल है, यानी कि जो एनर्जी है, जो आपको मेन इसमें पॉइंट याद रखना है, वो पॉइंट क्या याद रखना है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आपको ये याद रखना, यानी कि जो एनर्जी है प्रोडक्ट की, वो क्या होगी? रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, यानी कि इसमें एनर्जी क्या होगी? कंज्यूम होगी। और बच्चे, जब हम इसमें एक्सोथर्मिक वाले में बात करें, तो आपको क्या देखना है, जैसे ये है, अब सेम वही काइनेटिक एनर्जी है, ये टाइम है, तो बच्चे क्या होगा, कुछ ये है, यानी कि जो ये है प्रोडक्ट, ये आपका था रिएक्टेंट।
अब बच्चे जो इसकी एनर्जी है ये क्या है, इससे कम है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन, यानी कि क्या हो गया, जो एनर्जी थी प्रोडक्ट की वो रिएक्टेंट से क्या हो गई, कम हो गई। कैसे होगी, क्योंकि एनर्जी क्या हो गई, रिलीज। इसमें एनर्जी क्या हो गई थी, कंज्यूम। अब बच्चे, कल एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वो क्या था, सर जो हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चे एक बार इतना बता के मैं ये टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और इसमें क्या रहेगा। इसमें सिर्फ आपको सिर्फ ये देखना था कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। ये आपकी थी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं एक बार एक पूरा एनर्जी डायग्राम आपको डिस्कस कर देता हूँ कि आपको कैसे और क्या करना है। चलो बच्चे, जब मैं बात करता हूं आपके एनर्जी ग्राफ पर, तो बच्चे कोई भी एक रिएक्शन, यहां उसकी एनर्जी होती है, यहां उसका क्या होता है, टाइम। अब बच्चे यहां जो इनिशियल स्टेज है कुछ ऐसे, लाइक ऐसा है, ये तो हमने पढ़ लिया था, ये रिएक्टेंट है। जो बच्चे ये है, इसको हम क्या बोलते थे, ट्रांजिशन स्टेज। अब बच्चे जो इसका गैप था, इसे हम क्या बोलते थे, एक्टिवेशन एनर्जी। अब बच्चे क्या होता है, जो ये ट्रांजिशन स्टेज है, इसी ट्रांजिशन स्टेज की जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस पॉइंट पे जो एनर्जी है वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब बच्चे क्या रहता है, कई बार आपके कुछ स्टेटमेंट आ जाते हैं, वो स्टेटमेंट क्या है, जैसे आपसे पूछ लेता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगी। तो बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जो ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो ये होगी बच्चे थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस में जो ये वाली एनर्जी है, किसकी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो इतनी एनर्जी है इसको इससे माइनस कर दें तो नीचे वाला गैप हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चे माइनस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चे एक इक्वेशन बनती है, यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और ये चीजें दी गई हैं। और जो एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक है बच्चे, ये मैं लेटर ऑन डिटेल डिस्कस करूंगा। बच्चे एक आपका टॉपिक है अरेनियस इक्वेशन, उसमें मैं ये पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी बस एक आपको आइडिया बता दिया कि कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी होती है और कौन सी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ठीक है। तो बच्चे हम इसके बाद चलते हैं एक अगला अपना अगला टॉपिक, वो क्या है बच्चे, वो भी सिर्फ केमिकल रिएक्शन पे ही डिपेंडेंट है, तो वो भी एक टाइप से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ही है। तो बच्चे अब हम बात करें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बच्चे इसमें जो चेंज होगा वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, यहां जो हम बेस लेते हैं वो क्या लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स, ऑन द बेसिस ऑफ। अब बच्चे यहाँ कितने होते हैं, 2 टाइप्स की होते हैं। कौन कौन सी, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, या इसको हम एक नाम और भी देते हैं, वो नाम क्या होता है, सिंपल रिएक्शन। वो क्या होता है, सिंपल रिएक्शन। और बच्चे एक दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बच्चे हमें कैसे करना है, क्या कुछ करना है इस चैप्टर के अंदर,
तो बच्चे आपको देखना है जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये सिंपल रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है सिंपल रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब बच्चे बात ये कि सिंगल स्टेप क्या है। अब बच्चे देखो, जैसे कोई भी एक रिएक्टेंट है, अगर वो रिएक्टेंट डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि रिएक्टेंट डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर कोई रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब बच्चे हम इसमें थोड़ा और डिस्कस करें कि वो क्या है, कि एज इट इज कैसे कन्वर्ट हो सकता है। तो बच्चे इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और जब इसमें मैं बात करूं, इसमें पॉइंट होने के बाद ये डिस्कस हो जाएगा वो क्या है। जैसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करिए, हमें पता चला ये सिंगल स्टेप है, तो ये क्या होगी, मोर देन वन स्टेप। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज मोर देन वन स्टेप रिएक्शन। यानी कोई भी ऐसी रिएक्शन जो क्या हो, एक से ज्यादा स्टेप में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब बच्चे इसमें क्या होगा, जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पहले किस में जाएगा, यानी कि जो रिएक्टेंट है कन्वर्ट तो हो रहा है प्रोडक्ट में, बट ये डायरेक्ट नहीं होगा, यानी कि ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा। ये कैसे होगा, रिएक्टेंट है पहले किस में जाएगा, इंटरमीडिएट, पहले क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट, उसके बाद क्या बनाएगा, प्रोडक्ट, यानी कि इसके बीच में क्या बना, इंटरमीडिएट। अब बच्चे यहां कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, इंटरमीडिएट फॉर्म। यहां इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट नॉट फॉर्म। इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो प्रोसीड कैसे होगी, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ क्या बनेगा, यहां पर फॉर्म होगी ट्रांजिशन स्टेज। क्या फॉर्म होगी, ट्रांजिशन स्टेज फॉर्म। यहां ट्रांजिशन स्टेज फॉर्म होगी। एक ट्रांजिशन स्टेज का एक नाम और भी होता है, वो नाम क्या होता है, वो नाम होता है बच्चे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बच्चे इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसका नाम होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब बच्चे यहाँ पर जैसे मैं अगर बात करता हूँ इसके फर्दर एग्जाम्पल और इसके फर्दर एग्जाम्पल, उससे पहले मैं एक बारी आपको थोड़ा सा एक जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो क्या है, एक आपके ट्रांजिशन स्टेज और सेकंड इंटरमीडिएट, कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको पहले भी क्लास में डिस्कस किया, दोबारा कर देता हूँ क्या होता है। तो बच्चे देखो, ये मैं कर देता हूँ। अब बच्चे देखो, दो चीज है, ट्रांजिशन स्टेज और एक इंटरमीडिएट। यानी कि आपको जो मेन बेसिक इसमें लेके चलना है वो क्या है, ये हमारा बनता है सिंपल रिएक्शन, और ये किसमें बनता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बच्चे आपको सारों से पहले क्या करना है, इसका बनाओगे एनर्जी ग्राफ। क्या बनाओगे, एनर्जी ग्राफ। दोनों में एनर्जी ग्राफ बनाएंगे, सिंगल रिएक्शन है, एक स्टेप में है। तो जो आपने अभी तक पीछे पढ़ा था सेम काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या था, टाइम। तो आपको सिंपल ही कोई एक हमने ये बना दिया, यानी कोई क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, सिंगल स्टेप। और बच्चे हम यहाँ बात करें तो यहाँ क्या होगा, ये है काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है, टाइम। तो बच्चे यहाँ क्या होगा, कुछ इस टाइप से, यानी कि जो ये है इसका, ये है आपका रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेज। अब बच्चे इसमें क्या है, ये आपका रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, जो ये बना ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेज फर्स्ट, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेज सेकंड। और बच्चे जो ये है, ये क्या है, ये होता है
ये क्या होता है, इंटरमीडिएट। यानी कि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है। जब बच्चे हम बात करें, हमें किसी भी रिएक्शन का, जैसे आगे आप पढ़ोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन समथिंग, यानी कि जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट कराया तो एक चीज बोली थी, जो केमिकल काइनेटिक्स है हमने क्यों पढ़ा, क्या था, ये हम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टाइम मैकेनिज्म पे बात करते हैं कि किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें फाइंड आउट करना हो तो हम यूज करते हैं। बच्चे जो ये वाले रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, जनरली जितनी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जो सिंपल रिएक्शन है, ये जनरली क्या होती हैं, जनरली फास्ट रिएक्शन होती है। और बच्चे जो ये हैं, ये जो होती हैं, ये जनरली मॉडरेट रिएक्शन होती है। ये जनरली क्या होती है, मॉडरेट रिएक्शन होती है। अब बच्चे इसमें आप थोड़ा सा आगे भी पढ़ोगे, क्या आएगा, क्योंकि आपके बहुत काम की चीज रहेगी कि जो आपका ये है, ये चीज और एक ये चीज, दोनों में कुछ गैप में फर्क है। यहाँ पर तो एक ही है, ये वाला। जैसे अगर इस टाइप में अगर मैं बात करता हूं कि इसके अंदर अगर हम ये बात करें, कौन सा स्टेप एनर्जी कंज्यूमिंग है और कौन सा स्टेप एनर्जी रिलीजिंग। तो बच्चे जो एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप होता है वो कौन सा होता है, ये वाला स्टेप, जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि स्टेप को हम एक नाम और भी देते हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है, ये भी बोल सकते हैं। इसे हम बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। अब बच्चे जो ये है, ये वाला स्टेप, ये क्या है, एनर्जी रिलीजिंग स्टेप। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होते हैं, इसमें क्या होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। जब बच्चे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, जहां बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एनर्जी रिलीज होगी। तो बच्चे जो ये वाला स्टेप है आपका, ये वाला स्टेप, ये चीज, ये जो स्टेप हो जाता है, ये क्या हो जाता है, फास्ट स्टेप। क्योंकि ये एक सिंगल स्टेप ही रिएक्शन है तो इसमें हाफ ही रहता है। और जो ये पार्ट होता है, जो ये वाला पार्ट था, ये हमारा क्या होता है, स्लो। ये क्या होता है, स्लो। इसमें हम, क्योंकि जनरली फास्ट रिएक्शन है, ये एनर्जी गैप ज्यादा हो रही है, एनर्जी गैप क्या है, कम, तो इसमें हम इतनी जल्दी नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसमें हमें पता चलता है कैसे, कि जो ये स्टेप था एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप था, तो बच्चे ये जनरली हर किसी में नहीं होता, मैं पहले ही बात कर रहा हूँ, ये हर किसी में नहीं होगा। जनरली ये जो स्टेप है ये क्या होता है, स्लो होता है, ये स्लो स्टेप होता है। अप्रोक्स 90% से अबो रिएक्शन है जिनके अंदर ये पहला स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग है। इसके बाद एक बनता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है, कुछ स्टेबल होता है। उसके बाद जो ये सेकंड स्टेप है, ये वाला, जैसे ये आपका हुआ फर्स्ट स्टेप, यानी कि इसको मैं स्लो स्टेप है, यानी कि स्लो स्टेप फर्स्ट भी बोल सकता हूँ। अब बच्चे जो इसका इंटरमीडिएट के बाद का स्टेप बचा, यहाँ पर जो इसका बचा सेकंड स्टेप, वो बच्चे सेकंड स्टेप क्या होता है इसका, फास्ट। यानी कि जो आगे हम ऑर्डर की बात करेंगे, जो भी हम डिस्कस करेंगे, वो मेन और मेन हम किसे डिपेंड करेंगे, इसी को डिपेंड करेंगे। इसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग, इसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि जो आपके मेन काम आने वाला है वो सिर्फ यही है, इसी के बारे में पढ़े और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको रिएक्शन दे दी जाएगी, उसमें आपको लिखा होगा फास्ट स्लो फास्ट, आपको उसमें बताना है कि कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो वो कौन सा होगा, जो कौन सा है, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आपको करना है कुछ। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल भी डिस्कस कर देता हूँ कि कौन से रहते हैं। तो बच्चे एक बार मैं रब कर देता हूँ। बच्चे अगर मैं इनके एग्जांपल की बात करता हूँ, ये हमारी बीच वाली डिवाइडेड
क्योंकि ये कौन सी चल रही है, सिंपल, और ये कौन सी है, कॉम्प्लेक्स। अब बच्चे एग्जाम्पल हम दो टाइप के लेते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक। अगर मैं पहले बात करता हूँ ऑर्गेनिक एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक एग्जाम्पल में क्या होता है बच्चे, यानी कि हम बात करते हैं जो सिंगल स्टेप में हो, जैसे कि आपके आएगा एक SN2 रिएक्शन, आपके चैप्टर है ऑर्गेनिक में हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, उसके अंदर आप पढ़ोगे SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक बाई सब्स्टिट्यूशन या बाई मॉलिक्यूलर, जिसे हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चे इसमें एग्जांपल क्या रहता है, इसके अंदर होती है SN1 रिएक्शन, इसका मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये होते हैं बाई मॉलिक्यूलर और वो कौन से होते हैं, यूनिमोलिकुलर। बच्चे इसमें जनरल क्या होता है, जैसे अगर हम बात करता हूँ लाइक कुछ ये, इसके अंदर हमने ये डाल दिया तो क्या बन जाता है, CH3OH प्लस में Br नेगेटिव, ये चीज। अगर बच्चे मैं इसमें बात करता हूँ, इसके अंदर है सपोज करो लाइक CH3 ये है, तो बच्चे जो ओवरऑल रिएक्शन रहेगी, ओवरऑल तो हमारा ये बनेगा, ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शन जो मैंने लिखी है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन हमारी यही रहने वाली है, ये भी और ये भी। अगर बच्चे यहाँ मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ, जो मैकेनिज्म होता है वो क्या रहता है, यानी कि जो ये है, अब बच्चे यहाँ पर Br है, अब बच्चे क्या होगा, जो OH है, OH नेगेटिव, वो क्या करता है, इसके ऊपर कुछ इफेक्ट डालता है, यानी कि वो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा और ये इससे क्या करेगा, पीछे जाना शुरू होगा, यानी कि यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, यानी कि धीरे धीरे Br जाता है और धीरे धीरे OH यानी कि इसके पास आ रहा है, ये धीरे धीरे इसके पास आ रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेज। इसके बाद फर्दर क्या बन जाता है, ये। और बच्चे इसमें क्या होगा, इसके अंदर होता है, यानी कि जो ये चीज है CH3 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 Cl, इसमें क्या होगा, जो Cl है, Cl पहले क्या करेगा, ये रिमूव होएगा, ये बनाएगा CH3 पॉजिटिव, उसके बाद इस पे ये अटैक करता है और ये बनता है, जो ये है ये क्या है, इंटरमीडिएट, ये क्या है, इंटरमीडिएट। अब बच्चे जैसे कि आपने ऑर्गेनिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट की बात की होगी, तो यानी कि आपके कुछ इंटरमीडिएट डिस्कस किए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं जो इंटरमीडिएट हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चे अगर मैं जनरली अगर इंटरमीडिएट बात करता हूँ, यानी कि आपको कैसे पहचानना होगा कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सा क्या है, तो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इसमें आपको सिंपल ये याद रखना है, अगर कोई कैटाइन है तो इंटरमीडिएट होगा, अनाइन है तो भी होगा, और ये इंटरमीडिएट। ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, बस ये चीज़ देखना है, ये है तो क्या इंटरमीडिएट, यहाँ क्या बना कार्बोकेटाइन, तो ये क्या है इंटरमीडिएट, ये चीज़ हो जाएगी। अब बच्चे ये था आपको इसका ऑर्गेनिक एग्जाम्पल, जो आपके इस चैप्टर में बुक के अंदर नहीं मिलेगा, चाहे NCERT या फिर रेफरेंस बुक हो, वहाँ ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये चीज़ आपको ऑर्गेनिक में लेटर ऑन डिस्कस करता है, मैंने पहले यहीं डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल पे जो आपकी बुक में मिलेगा। चलो
बच्चे अब मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल। तो बच्चे इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि हमारे पास है HI, अगर हम इसका डिकम्पोज करें यानी कि 2HI डिकम्पोज करेंगे क्या बनेगा, H2 प्लस I2, ये बन जाएगा, एक सिंपल रिएक्शन है। अब बच्चे जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि अगर मैं इसका एक बारी पहले कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ फिर इसका डिस्कस करता हूँ कैसे क्या हुआ। तो बच्चे जो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जैसे अगर हम बात करता हूँ, जैसे हमारे पास है H2I2 प्लस H2O2 प्लस I2। अब बच्चे यहाँ आपको क्या दिया हुआ, I2 दिया हुआ, I2 कितने में है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हमें कुछ नहीं करना, I2 जीरो में, तो हमेशा याद रखना I2 जीरो में। अब I2 क्या करेगा, यानी अब बच्चे जो I2 है जीरो में, ये खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। या अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लाइक अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मैंने मान लो ये दे दिया। अब बच्चे I पहले अगर जैसे मैं I2 लिखता हूँ तो I नेगेटिव में जाएगा, यहाँ मैं ऑलरेडी I नेगेटिव लिख देता हूँ। अब क्या होगा, क्योंकि H2O2 दोनों की तरह काम करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है एज वेल एज ये दोनों काम करता है। कब काम करेगा डिपेंड करता है साथ वाला क्या है। अब बच्चे साथ वाला क्या है, नेगेटिव में, तो अब इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अगर ये क्या होगा, मान लो ये है जीरो में है, तो इसका क्या कर देगा, रिडक्शन। अब बच्चे मान लो मैंने दे दिया I नेगेटिव, तो अब क्या होगा, अब बच्चे बनेगा H2O प्लस IO नेगेटिव, H2O प्लस IO नेगेटिव। बच्चे ये क्या है, ये है स्टेप फर्स्ट। इसका अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करता हूँ, वो क्या है, फर्दर H2O2 प्लस IO नेगेटिव। ये बच्चे इसका स्टेप सेकंड क्या बनेगा, H2O प्लस I2, H2O प्लस I2, ये चीज बनेगी। यानी कि यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी, यानी कि जो ओवरऑल रिएक्शन रहने वाली है वो क्या है, सिंपल। यानी कि दो स्टेप हैं, जो ये है इसका स्लो और ये क्या हो जाता है फास्ट। अब बच्चे जो इसमें ये है, ये क्या है, जो हमें मेन बात करनी थी, ये दोनों हैं इंटरमीडिएट। ये क्या है, अब बच्चे इसमें ये हमें पता चल गया इंटरमीडिएट है, तो इसमें क्या होगा, यानी कि देखो HI है। अब बच्चे जो HI था, यानी कि कुछ ये था, ये है इनिशियल स्टेज, HI के दो हैं। अब यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ये बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, यानी कि कुछ यहाँ पर हो जाएगा I, ये चीज, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेज। तो बच्चे क्या बनेगा, 2HI। ठीक है बच्चे, एक बार हम इतना करते हैं, बाकी हम कल करते हैं, ठीक है।